स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। हम यहाँ सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ दिखा रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन की कोई कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। हम सफ़र परफेक्ट मैच अंतिम भाग। अभी तक आपने जाना आकाश को अपने परफेक्ट मैच के रूप में शादी में दुल्हन की बहन आशिमा पसंद आ जाती है। वो अपनी बहन शिखा और भाभी से उसको मिलवाता है। घर आकर वो सबको यह जता भी देता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ आशिमा से। शिखा आकाश की इस बात पर भड़की हुई होती है। वो आकाश को कई सारी बातें सुनाती है तो आकाश की मम्मी शिखा को गुस्सा करके अंदर भेज देती हैं। शिखा अपने कमरे में चली जाती है। अब आगे। शिखा माँ की डांट सुनकर अपने कमरे में चली गई। तब भाभी ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा, अच्छा तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि आशिमा हमें हाँ में ही जवाब देगी? हाँ भाभी, मुझे पूरा यकीन है। आखिर मना करने की कोई वजह भी तो होती है और उसे कोई वजह नहीं मिलेगी। फिर ठीक है, कल मैं मम्मी जी के साथ उससे मिलने जाती हूँ। हालांकि लड़के वाले होकर खुद से रिश्ता लेकर जाना अटपटा सा लग रहा है, पर तुम्हारी खुशी के लिए ये भी सही, भाभी ने कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उनकी बात सुनकर तो आकाश बहुत खुश हो गया और फिर वो सारी रात आशिमा के साथ अपनी खूबसूरत जिंदगी की कल्पना करता रहा। रमन आकाश का रिश्ते में भाई लगता था, इसीलिए आकाश की माँ ने उसकी माँ को अपने आने के लिए फोन कर दिया और बताया कि हम लोग कल शाम में आशिमा से आकाश के रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। इसीलिए आशिमा और उसके मम्मी पापा को ये बात बता देना। उनकी बात सुनकर पहले तो रमन की माँ बहुत हैरान हो गई, फिर उन्होंने हामी भर ली कि वो आशिमा के मम्मी पापा को सारी बातें बता देगी। सच तो ये था कि आकाश की माँ को भी यह सब खुद से कहते हुए बड़ा अटपटा लग रहा था, पर क्या करती, बेटे की खुशी का सवाल था। बात करने के बाद उन्होंने सबको बता दिया कि कल शाम में हम आशिमा को देखने चलेंगे। आकाश ये बात सुनकर ऐसे खुश हो गया जैसे उसने आधी जंग जीत ली हो। अगले दिन उसने ऑफिस की छुट्टी कर ली। वो बस किसी तरह शाम होने का इंतजार करने लगा और तब उसे एहसास हुआ कि किसी से मिलना हो तो इंतजार करना कितना बेचैन करता है। कभी लगता कि ऑफिस चला गया होता तो ही अच्छा होता। वैसे भी आशिमा से मिलने तो मम्मी और भाभी को ही जाना है, पर आज दिल में इतनी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है कि ऑफिस जाकर भी किसी काम में मन नहीं लगने वाला था। वो यूं ही अपने विचारों में उलझा खुद से बातें कर रहा था जब रमन की माँ का फोन आया और उन्होंने बताया कि आशिमा चाहती है आकाश भी साथ में आए। यह बात सुनकर भाभी को बहुत अजीब लगा कि लड़की खुद से लड़के को साथ लेकर आने की बात कह रही है, पर फिर भी आकाश को तो ये बतानी ही थी। उन्होंने ये खबर आकाश को जाकर दे दी, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा खुश हो गया। अब उसे लगने लगा जैसे बिन मांगे ही ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अब वो भी आशिमा से रूबरू होकर मिल सकेगा। फिर शाम में सब आशिमा से मिलने पहुंचे। रमन की माँ ने सबका अच्छे से स्वागत किया। आशिमा की माँ भी सबके साथ आकर बैठ गई। रमन की नई नवेली पत्नी भी सबके साथ ही बैठी थी। नौकर नाश्ते की प्लेट ले आया था और सभी बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। सारी औरतों के बीच आकाश अकेला ही मर्द था, इसीलिए वो बस चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था।
उसने आंटी से पूछा, आंटी, ये रमन कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो तो जरा मार्केट तक गया है बेटा, कुछ जरूरी सामान लेने। ओह, अच्छा। समय बिताने के लिए वो भी नाश्ता करने लगा, पर उसका सारा ध्यान उस दरवाजे की ओर ही लगा था जहां से आशिमा अंदर आने वाली थी। पर यह इंतजार अब कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा था। आकाश ने वक्त देखा तो चौंक गया। उसे यहाँ आए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, पर आशिमा अभी तक नहीं आई थी। इस बीच सबने चाय नाश्ता भी कर लिया था, पर उसका कोई पता नहीं था। उसने भाभी को इशारे से कहा तो उन्होंने आशिमा की माँ से पूछा, आंटी, आशिमा नहीं आई अब तक? हमें आए हुए काफी देर हो गई है, फिर हम भी चलेंगे। हाँ बेटा, आशिमा जरा शॉपिंग पर गई है अपने पापा के साथ। कह रही थी यहाँ बैठे बैठे ऊब गई है, इसीलिए पेंटिंग का सामान खरीदने जा रही है। उनकी बात सुनकर आकाश का दिल थोड़ा सा उदास हुआ कि वो हमें बुलाकर खुद कैसे जा सकती है। फिर सोचा कि शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं उसका इंतजार करके लौट जाऊं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कितनी देर में घर आएगी। शाम होती जा रही थी। भाभी ने उसे देखा और इशारे से पूछा, क्या करें, चलना है कि अभी और रुकने का मन है? और उसने बस थोड़ी देर और रुकने को कहा। थोड़ी देर बाद आशिमा शॉपिंग बैग से लदी हुई अंदर आई और सारे सामान को एक और रखकर सबसे मिलने आ गई। उसने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और देर से आने के लिए माफी भी मांगी। आशिमा को देखकर आकाश बच्चों की तरह खुश हो गया। आकाश की माँ और भाभी ने आशिमा से थोड़ी देर बात की और फिर आशिमा और आकाश के अकेले मिलने के लिए छत पर जाने की व्यवस्था करवा दी। छत पर भाभी भी उनके साथ आई थी। छत पर पहुंचते ही आकाश ने आशिमा से कहा, आप हमें बुलाकर खुद चली गई। देख लीजिए, फिर भी हमें आपके आने का यकीन था। अच्छा, आपके यकीन की तो दाद देती हूं मैं। वैसे आपको कुछ ज्यादा ही यकीन है अपने ऊपर, इसीलिए अभी तक रुके थे। जी, इंसान को खुद पर यकीन होना ही चाहिए। अच्छी बात है, कहकर वो भाभी की ओर मुड़ी और बोली, भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग माइंड नहीं करेंगे। मैं अब आराम करना चाहती हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ। आकाश की भाभी ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर सजा कर कहा तो उसने हाथ जोड़कर विनम्र लहजे में शुक्रिया कहा, जिसका साफ साफ मतलब था कि अब छत पर रुकने की जरूरत नहीं, नीचे चलते हैं। फिर तीनों नीचे उतर आए और अब उन्हें आए हुए भी काफी देर हो चुकी थी। इसीलिए आकाश की माँ और भाभी ने सबसे जाने की इजाजत ली और अपने घर चले आए। हालांकि तीनों को अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि आशिमा ने बगैर बोले ही शादी के लिए इनकार कर दिया है। फिर भी आकाश के कहने पर दूसरे दिन रमन की माँ को फोन करके पूछा गया और उम्मीद के मुताबिक उन्होंने बता दिया कि आशिमा ने शादी के लिए मना कर दिया है। लेकिन इनकार करने की कोई वजह तो होगी। आकाश ने अपनी माँ को वजह पूछने के लिए कहा, इसीलिए उन्होंने अपनी आवाज को भरसक संयत करते हुए पूछा। हालांकि उन्हें इस इनकार से बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। जी, वजह है और ऐसी है कि कोई चाह कर भी पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसी कौन सी वजह है? आशिमा ने कहा है कि उसे आकाश की लंबाई ज्यादा लगती है। अगर वो 2-3 इंच कम होता तो मैं जरूर हाँ कर देती, पर ऐसा हो नहीं सकता।
और वो अपने आइडियल मैच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। उसने साफ कहा है कि कम लंबाई वाले तो हील पहनकर अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, पर ज्यादा लंबाई का कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे ज्यादा लंबे लोग ऊंट लगते हैं। इतना कहकर रमन की मां ने फोन रख दिया और आकाश को पहली बार ठुकराए जाने का दर्द समझ आया। शिखा ने ये सारी बातें सुन ली थी और ना चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, हर किसी को हक है अपना परफेक्ट मैच, अपना हमसफर चुनने का। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी के दिल को हमारी वजह से कोई ठेस ना पहुंचे। अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।